कराची में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से थड्डो डैम भर गया है। लठ नदी में तोहयानी, नाले उबल पड़े हैं। लियारी और मलीर नदियां बिफर गई हैं। पानी अतराफ के इलाकों में दाखिल। ईसा नगरी नश्तर बस्ती में मुतादिद अफराद फंस गए हैं। सोराब गोट की गलियों में 4 से 5 फुट पानी ही पानी है। हसन मन्नान कॉलोनी में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बुरा हाल है। नॉर्थ कराची पानी पानी, गाड़ियाँ सड़कों पर तैरती रही हैं। जी हां, धोबी घाट, बिहार कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी भी शदीद मुतासिर हैं। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज है। आज तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कराची में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। थड्डो डैम ओवरफ्लो, पानी M9 मोटरवे पर आ गया। लियारी और मलीर नदी भी बिफर गई। अतराफ के इलाके शदीद मुतासिर। ईसा नगरी, निश्तर बस्ती, सोहराब गोट में 4 से 5 फीट पानी जमा। कमीसो और जोकियो गोट में शहरी बरसाती पानी में फंस गए। रेंजर्स एहलकार सड़कों पर फंसी गाड़ियों को निकालने में मदद करते रहे। बफर जोन नॉर्थ कराची, नाजमाबाद में रिहायशी इलाके डूब गए। हसन मन्नान कॉलोनी में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, गाड़ियाँ खराब हो गयी। कोरंगी काजवे पर पानी आ गया, ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गयी। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 हमारे काजवे हैं। एक शराफी गोट काजवे, दूसरा जाम खड़े हैं अभी EBM काजवे, और तीसरा कोरंगी क्रॉसिंग काजवे। पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने तीनों काजवे को बंद कर दिया है और उस पब्लिक के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है यहाँ से, वो है जाम सादिक ब्रिज। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस में 68, नॉर्थ कराची 55, नाजमाबाद में 54 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बायस शहर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से लियारी नदी के बहाव में इजाफा। कोरंगी कॉजवे पानी में डूब गई है। लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ के इलाकों में बारिश और नदी का पानी दाखिल हो गया है। शहर की मजमूई सूरत हाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जीशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, कल से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो मुसलसल जारी है। इस वक्त बताइएगा कि क्या अभी भी बारिश हो रही है, और इस बारिश से कराची की जो शाराएँ हैं यकीनन वो तो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजमूई तौर पर शहर में क्या सूरत हाल है? जो बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला है ये 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे का इम्कान है। कराची का इलाका सदर है, आया चंडीगढ़ रोड है, शारा फैसल है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड है, इसके अलावा नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, इन एतराफ़ के इलाकों के एतराफ़ में जो है इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है ताहाल जारी है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकताबाद से, जहाँ पर इस वक्त जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है। बारिश का पानी जमा होने से मेन जो शारा है वो इस वक्त डूब चुकी है। यहाँ पर जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमने देखा कि कराची में जो कोरंगी कॉजवे है, कोरंगी क्रॉसिंग है, ये मुकम्मल तौर पर इनकी दोनों जो ट्रैक है ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसके बाईस शहरी जो है मुश्किलात से 2-4 दिखाई देते हैं। जबकि जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि जो शहरी है कोरंगी जाने वाला जो रास्ता इख्तियार करते हैं उन्हें चाहिए कि वो जाम सादिक पुल से वो कोरंगी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चलूँ कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें नदी में तूफानी आने के बायस जो है नदी का और बारिश का जो पानी था वो मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया। जबकि वो जो शहरी थे वो रात गए, वो अपने घरों से पानी निकालते रहे। कोई भी इंतजामिया का अमला वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। इस वक्त जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकताबाद से, यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है। लेकिन मेयर कराची की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो अमला है वो मुतहरिक है, लेकिन शहरियों का यही शिकवा है कि जो अमला है वो ताहाल सड़कों से गायब दिखाई देता है, क्योंकि शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कि नदी है लियारी एक्सप्रेस वे, वहाँ का जो पानी है वो इस वक्त मच्छर कॉलोनी इसके इतराफ़ के इलाकों में दाखिल हुआ, जिसके बाइस यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची। जबकि मेयर कराची के मुताबिक तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 4 जो रिलीफ कैंप जो है बनाए गए हैं जिला ईस्ट के अंदर, और बताया जा रहा है इन तमाम कैंप के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक आम शहरी के लिए हैं, उन्हें वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो शहरी हैं वो इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो इस वक्त मुसलसल जारी है। बड़ी तफसीलन आपने हमें पूरे शहर की सूरत हाल से आगाह किया ज़ीशान, और आप हमें बता रहे हैं कि कोरंगी जाने वाले जो लोग हैं अब वो कॉजवे का इस्तेमाल ना करें, चूँकि कॉजवे को बंद कर दिया गया है। जाम सादिक पुल के ज़रिए वो कोरंगी को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलन ज़ीशान, आपने हमें आगाह किया।
अब आपको बताएं कि लियारी नदी में तुगयानी का असर मिर्जा आदम खान रोड और अतराफ के इलाकों पर पड़ा। पानी के बहाव में कमी के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी नदी, शहबाज गोड़, जमाली पुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि तमाम अंडर पासिस और मरकजी शाहराहें साफ, ट्रैफिक रवां दवा है। 318 अफराद को रेस्क्यू किया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाटर बोर्ड हो, टाउन का अमला हो, सब के सब ग्राउंड पर मौजूद हैं। नालों की सफाई का काम किया गया है। जब भी पानी की निकासी को हम करने में कामयाब हुए, गडाब की साइड पर पानी था और हमने फिर EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फ़ैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली, उसको भी हमने बंद करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट की तो उनके दस्ते भी आ गए। हमारी जो अर्बन सर्च और रेस्क्यू वाले हैं उनकी टीमें भी वहाँ पहुँची ताकि बोट्स वगैरह वहाँ पर मौजूद हो। पहाड़ों की तरफ से पानी आया, ये सारा पानी नालों के ज़रिए लियारी नदी पे हमें प्रॉब्लम आई। सोराब गोड के मकाम पर, जमाली पुल के मकाम पर, सादी गार्डन के मकाम पर इस वक्त प्रॉब्लम है। मच्छर कॉलोनी की साइड पर प्रॉब्लम है। जब लियारी नदी पर प्रेशर पड़ा तो उसका नतीजा ये, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है जो कि मिर्ज़ा आदम खान रोड पर आया। लियारी नदी का इस वक्त प्रेशर जो है वो नीचे होता जा रहा है। पाकिस्तान नेवी के, आर्मी के वहाँ पे जो जवान हैं वो मौजूद हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं। जानी नुकसान अभी तक कोई शहर में रिपोर्ट नहीं किया गया। रिलीफ कैंप बना रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, बात करने वाले बात करते हैं। मलीर नदी में तुगयानी से शाराय भुट्टो जाम गोट मलीर के मकाम पर बह गई है। रेले की तेज़ बहाव से शाराय भुट्टो को नुकसान पहुंचा है। शाराय भुट्टो का तीसरा फेज़ रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होना है। मज़ीद जान लेते हैं, हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, इतनी तेज़ बारिश हुई है और ये तेज़ बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकी शाराय भुट्टो। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 दिन से गेटर के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल बारिशें हो रही हैं जिसके असरात मलीर नदी में नुमाया नजर आ रहे हैं। कराची की ये मलीर नदी की तारीख में सबसे बड़ा पानी का रेला इस वक्त मलीर नदी से गुजर रहा है। मलीर नदी के तरफ में जो वाक़े शाराय भुट्टो है जिसका इफ्तिताह रवां साल जनवरी में पहले फेज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका इफ्तिताह किया था, जिसको शदीद नुकसान पहुंचा है। मलीर नदी में इस वक्त पानी के रेले ने शाराय भुट्टो जो जामकोट मलीर के मकाम पर है वहाँ पर ये बह गई है। मलीर नदी में पानी के रेले के तेज बहाव से शाराय भुट्टो को नुकसान पहुंचा और शाराय भुट्टो के तीसरे फेज का ये जो इसमें शामिल है, रवां साल दिसंबर में इसको मुकम्मल होना था और जाम सादिक पुल करीमाबाद से लिंक रोड तक शाराय भुट्टो को मुख्तलिफ मकामात पर मलीर नदी के तेज पानी के बहाव से शदीद नुकसान पहुंचा है। शाराय भुट्टो 39 किलोमीटर तवील है जो जाम सादिक ब्रिज से लेकर मलीर लिंक रोड तक है और इस मंसूबे पर शेख एवेन्यू से शुरू होकर मलीर नदी तक फैला हुआ है। मंसूबे की कुल लागत 55 अरब रुपए है। ठीक है हफीज़ बलोच, तफसीलन आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि जहांगीर रोड 3 हटी के मुकाम पर सड़क धंस गई है। आपको बताएं कि कराची के दोनों अतराफ गहरे गड्ढे पड़ गए हैं जहांगीर रोड पर, और जहांगीर रोड पर बारिश का पानी भी जमा होने के बायस टूट फूट का शिकार है रोड, और गड्ढों की वजह से टमाटरों से भरी हुई गाड़ी भी उलट गई। रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ज़िला बदीन में वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहरी और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। इंतज़ामिया का अमला ताहाल मुतासरा मकाम पर नहीं पहुँच सका। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। देखते हैं बदीन से समत खोसा की ये रिपोर्ट। जिला बदीन और गिरदोनवा में मुसलसल तीसरे रोज भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खोसकी, शादिलाज, पुंगरियो और तलहार समेत बदीन के बेशतर इलाके बारिश से मुतासिर। शदीद बारिश के बायस खोसकी टाउन के घुम्मनाबाद कॉलोनी मुकम्मल पानी में डूब गई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पानी अच्छा टांडो भरी तो पचाई मानी छा पचाई ये बैठा है। केड़ो मुतालबो था ये इतरो जाम पानी है न घरन में गप लगी पई है कि टाडू बारी। मुतासरीन कहते हैं इत्तला के बावजूद जिले इंतजामिया का अमला नहीं पहुंचा। घरों में 3 से 4 फीट पानी जमा है। जाएं तो जाएं कहां। पानी असांजे घर में दाखिल थी वियो आहे। हाणे बाहर वेठा आहियूं, न टांडो तो भरे न को अहिड़ो पानी घर में अची वियो। हाणे खाली असीं ॿाहिरि पटलींदे वेठा आहियूं। मुतासरीन कहते हैं इत्तला के बावजूद जिले इंतजामिया का अमला नहीं पहुंचा। घरों में 3 से 4 फीट पानी जमा है। जाएं तो जाएं कहां। पानी घर में अची वियो, हाणे खाली असीं ॿाहिरि पटलींदे वेठा आहियूं।
बाहर बच्चा ये भूख मरन पे खाए कोने खाएंगी पियेंगी। मुतासरीन के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, खैमों की जरूरत है। नालों की सफाई न होने से बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी मुकम्मल की जाए। समत खोसा, समा, बदीन।